Welcome students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, computer networks. So today we are going to discuss the topic network topologies. ठीक है, the physical arrangement of network nodes is called network topologies. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हमने नेटवर्क में कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर डिवाइसेस, हार्डवेयर जितना भी होता है उसको हमने फिजिकली अरेंज किया हुआ था. ठीक है, सो एक अरेंजमेंट हमने कंप्यूटर्स को दी हुई होती है. ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफ़र करना हो या शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं. ठीक है, फिर एक नेटवर्क बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल अरेंजमेंट. यहाँ पे बात हो रही है नेटवर्क नोड्स का. नोड्स क्या होते हैं, नोड्स रिप्रेजेंट, ठीक है, नोड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आ कंप्यूटर और अ नेटवर्क डिवाइस. ठीक है, एक नेटवर्क जो होता है उसमें एक जो नेटवर्क होता है उसके अंदर कंप्यूटर्स भी होते हैं, डिवाइसेस भी होती हैं. ठीक है, सो उन सब को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं. सो व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क. ठीक है, हमने किस तरह का नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, ऑफ हाउ ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने कंपोनेंट्स लाइक कंप्यूटर और डिवाइसेस, ठीक है, इन सब को हमने कैसे कनेक्ट करना है, ये हमारे पास होती हैं टोपोलॉजीज. ठीक है, सो टोपोलॉजीज के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं. हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी 4 टाइप्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजीज. ठीक है, सो हमारे पास 4 टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं और 4 टाइप्स की टोपोलॉजीज कौन सी हैं? बस, रिंग, स्टार एंड मैश टोपोलॉजी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द बस टोपोलॉजी. ठीक है, इन टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ बस टोपोलॉजी. इट इज़ द सिंपलेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है, बहुत ही सिंपल नेटवर्क होता है ये. ठीक है, कैसे सिंपल होता है हम देख लेंगे इसको भी. इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल केबल नॉन एज बस. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था टोपोलॉजी क्या होती है कि हमने स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना होता है. ठीक है, कि के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, सो अगर हमें सिंपल नेटवर्क बनाना है, बहुत ही स्मॉल रेंज का नेटवर्क होना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, बस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं. सो बस टोपोलॉजी को देखते हैं. सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है, मतलब ये कि ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ एक सिंगल केबल पे लाई करता है. ठीक है, इस सिंगल केबल को हम कहते हैं, ये सिंगल केबल जो हमारे पास सेंट्रल केबल होती है, ठीक है, इस सेंट्रल केबल को हम क्या कहते हैं, बस. ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई. आगे देखते हैं. All the devices are connected to bus along its length to communicate with each other. ठीक है, अब जितनी भी डिवाइसेस होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर्स को अटैच कर देती हूँ. एक कंप्यूटर मेरे पास ये है, इसको मैंने अटैच किया इस केबल के साथ. ठीक है, सेकंड मेरे पास कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को अटैच किया मैंने इस केबल के साथ. ठीक है, थर्ड कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर को मैंने अटैच किया. आप इस कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं. मतलब ये हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर क्या है, नोड्स हैं. ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे भी एक कंप्यूटर अटैच कर दिया, इसको भी मैंने सेंट्रल केबल के साथ अटैच कर दिया. ठीक है, जितने भी नोड्स होंगे वो इस सेंट्रल केबल के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे. ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली कि ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द बस अलॉन्ग इट्स लेंथ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, अब ये सारी जो नोड्स थे ये आपस में ये क्या हुए हुए, इंटरकनेक्ट, ये कनेक्ट हुए हुए किसके साथ, इस सेंट्रल केबल के साथ. ठीक है, मैंने जितनी भी डिवाइसेस थी उनको मैंने इस सेंट्रल केबल के साथ अटैच कर दिया. ठीक है, किस लिए अटैच किया, ताकि ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं या ये सारे नोड्स जो हैं ये आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, सो ये तो हमें यहाँ तक समझ आ गई कि इसमें क्या हो रहा है. नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सेंड अ मैसेज ऑन द बस. ठीक है, अब आपके पास ये जो कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स क्या करेंगे, इन्होंने अगर कोई मैसेज सेंड करना होगा तो ये मैसेज किसके थ्रू मूव होगा, ठीक है, बस के थ्रू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वाले कंप्यूटर ने, जैसे मैं यहाँ पे इनको नेम दे देती हूँ ABCD और E नोट. ठीक है, सो ए वाले ने जो है, ये नोड ने ई वाले कंप्यूटर को या नोड को मैसेज सेंड करना होगा, तो ये मैसेज यहाँ से मूव करेगा और ये बस के अलोंग मूव करेगा. ठीक है, ये बस है. ठीक है, यहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ से तो हमने क्या किया हुआ है, नोड को कनेक्ट किया हुआ है. लेकिन जब ए ने ई को मैसेज सेंड करना होगा तो ये जो मैसेज होगा,
ठीक है, ये बस के अलोंग जो है मूव करेगा और जो भी इसकी डेस्टिनेशन होगी, लाइक ये इसकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आके वो क्या करेगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके अंदर ये किसकी हेल्प के थ्रू ये मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होगा, बस की हेल्प के थ्रू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द कंप्यूटर टू whom द मैसेज इज सेंट रिसीव्स इट while अदर इग्नोर इट। अच्छा, अब ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि इस बस के अंदर, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इस बस के अंदर 5 नोड्स आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, और कोई भी इसमें सिक्योरिटी तो है नहीं। ठीक, हमने कोई सर्वर अभी इसमें नहीं बनाया हुआ है, कुछ क्लाइंट सर्वर वाला भी प्रोसेस हमने इसमें किया हुआ है। ठीक है, सिंपली अभी हम बस टोपोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब होगा ये कि ए वाला जो कंप्यूटर होगा ना, ए वाले कंप्यूटर ने अगर ई को मैसेज सेंड करना है तो ए वाले कंप्यूटर का मैसेज बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, डी के पास भी जाएगा और ई के पास भी जाएगा। ठीक है, अब इसने मैसेज सेंड करना था इसको, इसका एड्रेस होगा, एक एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, कोई कोरियर वाला आता है तो आपके स्ट्रीट में ढेर सारे घर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसको एड्रेस होता है, जो उसको एड्रेस लिखा होता है या जिसका एड्रेस होता है, सिर्फ वही उसको रिसीव करता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि पार्सल सारी गली वाले रिसीव कर रहे, नहीं। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये भी है कि ए वाला जो है ना, ए ने अगर ई को सेंड करना है तो वो मैसेज ई वाला ही रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एड्रेस दिया होगा। ठीक है, मैसेज जाएगा सबके पास, लेकिन मैसेज जिसको सेंड किया गया है वही रिसीव करेगा। और सेंड हम अकॉर्डिंग टू एड्रेस करते हैं। ठीक है, एड्रेस का मतलब ये कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे हर पर्सन की अपनी एक यूनिक आईडी होती है ना। ठीक है, आपकी जो आईडी है वो किसी और की आईडी तो नहीं हो सकती। ठीक है, आपके जो आईडी कार्ड पे आपका नंबर है वो किसी और के आईडी कार्ड का नंबर तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसी तरह ए ने जब ई को डाटा सेंड करेगा तो वो अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस सेंड करेगा। ठीक है, डाटा जो है वो जाएगा सब कंप्यूटर्स के पास, लेकिन रिसीव वही करेगा जिसका उसने एड्रेस बताया होगा। ठीक है, बाकी सारे उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द बस अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसमीटर इज अटैच सो दैट द सिग्नल्स डू नॉट बाउंस बैक ऑन द बस कैरिंग कॉजिंग एरर्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना समझने वाली चीज़ है कि इसमें बोला क्या गया। देखें, अब मैं इसको यहाँ पे एक सेंट्रल केबल बना लेती हूँ। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है, सेंट्रल केबल क्या है यहाँ पे, ये एक मेरे पास सेंट्रल केबल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दी सेंट्रल केबल। अब इस सेंट्रल केबल के साथ मैंने नोड्स अटैच करने हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिए, बस का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब होगा ये कि इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो इस नेटवर्क के एंड पे एक ऐसे जो है एंडिंग पे ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है, कंप्यूटर के एंड पे इस तरह से अगर आप देखें, ये आपने देखा होगा जो है बस के एंड पे जो है ये एक सर्कल से लगा हुआ है। बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इन टर्मिनेटर्स का काम क्या होता है, अगर ये देखें, ये ए है, बी है, सी और डी, 4 नोड्स हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ ए वाला डी को ही सेंड करे, बाकी सारे बैठे रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, बी वाला भी सी को सेंड कर सकता है एट अ टाइम, डी वाला कंप्यूटर भी जो है वो ए को डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है, डी वाला कंप्यूटर बी को भी सेंड करेगा। ठीक है, सिंपली मतलब ये कि नेटवर्क में सिर्फ एक ही कंप्यूटर, एक ही नेटवर्क जो है वो काम करता नहीं है, बाकी जितने भी आपने नोड्स अटैच किए होते हैं सब जो है वो डाटा ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, या डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एट अ टाइम। अब अगर फॉर एग्जांपल ए ने डी को डाटा सेंड कर रहा है, ये डाटा सेंड हुआ किसकी तरफ, बस के थ्रू डी की तरफ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डी है। ठीक है, अब उसी टाइम पे बी वाला जो कंप्यूटर है या जो बी वाला नोड है वो भी तो डाटा ट्रांसमिट कर रहा होगा सी की तरफ, ऐसा ही है। इसी तरह डी वाला जो है वो भी वापस डाटा ट्रांसमिट कर रहा होगा ए को, डी वाला जो है वो कंप्यूटर बी को भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो इस ट्रांसमिशन में ना होता ये है कि यहाँ पे सिग्नल्स में कोलिजन आ जाती है। ठीक है, सिग्नल्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, कोलिजन की वजह से नेटवर्क में क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क होता है वो जैम हो जाता है। ठीक है, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब इस जैमिंग के प्रोसेस को, ठीक है, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टर्मिनेटर्स। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं,
टर्मिनेटर्स, ठीक है। मतलब ये एक सिग्नल जो है ना वो बाउंस बैक ना हो। अब ये वाले सिग्नल, अगर यहाँ पे ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे बी वाला भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ पे तो सिग्नल हमारे पास कोलाइड कर गया, ठीक है। कोलाइड करने की वजह से ये सिग्नल्स वापस मूव कर जाएंगे, पीछे बाउंस बैक हो जाएंगे ये, ठीक है। सो हमारा नेटवर्क प्रॉपरली काम तो ना किया ना, ठीक है। अगर कोलिजन हो रही है सिग्नल्स की, ठीक है, कोलिजन किसकी हो रही है, सिग्नल्स की, ठीक है। तो उस एरर को तो हमने रिमूव करना है ना। नेटवर्क अगर आप बना रहे हैं तो फिर उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब हम बस टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं बस को बिल्ड करते हैं, तो इसके स्टार्ट में और एंड पे हम टर्मिनेटर्स लगा लेते हैं, ठीक है। टर्मिनेटर्स लगा देंगे। इसका ये होगा कि अगर हम नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स या 10 कंप्यूटर्स पे अटैच कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर जब आपस में डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उनके सिग्नल्स कोलाइड नहीं करेंगे। जब कोलाइड नहीं होगा तो डाटा प्रॉपरली सेंड होगा। कोलिजन नहीं होगी तो फिर नेटवर्क आपका जो है वो जैम भी नहीं होगा, ठीक है, एरर भी उसके अंदर अकर नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोगों को बताएगी, ठीक है, ट्रांसमीटर का जो है वो क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, क्या एडवांटेज होते हैं। लोएस्ट कॉस्ट टोपोलॉजी टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू शॉर्ट केबल लेंथ। देखें, इसमें हमने सिर्फ एक सिंगल जो है ना वो केबल यूज़ करनी होती है, ठीक है। और वैसे भी ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए होता है। बेसिकली आप 10 कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इसमें कॉस्ट कम लगती है। नेक्स्ट, ईजी टू यूज़ ऐड न्यू कंप्यूटर्स। मुझे अगर यहाँ पे भी एक कंप्यूटर अटैच करना होगा तो सिंपली यहाँ पे मैं केबल लगाऊंगी और एक नोड अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा इसको अटैच करना। नेक्स्ट है ईजी टू सेटअप एज कम्पेयर टू स्टार एंड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार एंड मैश टोपोलॉजीज हमारे पास जो है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट टोपोलॉजीज होती हैं। उन नेटवर्क को बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा केबल और इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो ये तो सिंपल होती है ना, एक केबल ली, ठीक है, और इसके साथ नोड्स अटैच कर दिए। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आपने 10 कंप्यूटर्स अटैच करने हैं, 10 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, तो फिर आप जो है वो बस टोपोलॉजी लेंगे। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि बस टोपोलॉजी है वो सिंपलेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है, सबसे सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस जो होती हैं, जो कि हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी जिनको हम कहते हैं वो यूज़ होती हैं। इफ़ बस इज़ डैमेज एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पे ये बस यहाँ से डैमेज हो जाएगी, द एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्क, तो पूरा नेटवर्क जितने भी नोड्स इसके साथ अटैच होंगे वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, अगर यहाँ से बीच में सिंपल केबल ही टूट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स। इसमें फॉल्ट को, ठीक है, किसी भी नोड पे कहीं पे भी एरर आ रहा है तो वो डिटेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एरर्स को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास थी बस टोपोलॉजी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द रिंग टोपोलॉजी। थैंक यू सो मच।